सब हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो अंदरूनी मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं इस बात का पता है, जितने पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, कि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं। और जब तक आगे जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जब तक आगे एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को हमारे पढ़े लिखे लोग कैरी नहीं करेंगे, तब तक सर्वाइवल जो है वो थोड़ा मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट जो है थी, इसकी लोकेशन जो है वो रावलपिंडी में रिंग रोड के करीब है, जहाँ पे और भी बहुत वेरियस कंट्री यार्ड फार्म्स और आपका फॉरेस्ट टाउन, ये प्रोजेक्ट्स जो बड़े हैं इसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं। और अगर आप लोकेशन टी चौक से पूछें तो तकरीबन 15 मिनट्स की ये ड्राइव है प्रोजेक्ट तक। तो जो आज का मकसद है इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करने का कि ये प्रोजेक्ट किस तरह दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट है, वो भी हमारे मुल्क की ज़रूरत भी है। और तमाम जो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, जैसा कि सब हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो अंदरूनी मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं इस बात का पता है, जितने पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, कि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं। और जब तक आगे जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जब तक आगे एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक को हमारे पढ़े लिखे लोग कैरी नहीं करेंगे, तब तक हमारा सर्वाइवल जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होता है जी, ये एक लैंड का पीस है हमारे पास, उस पर 4 ब्लॉक्स हम बनवा रहे हैं। ये प्योर एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप लोग जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको ये बताता चलूँ कि घर वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ जो है ये टोटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है, सिर्फ काम करने की इजाज़त होगी। 1 कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल के कस्टमाइज फार्म्स हैं। 4 ब्लॉक्स हैं इस प्रोजेक्ट के। लाइफ स्टॉक, फिशरी, एग्री और बर्ड्स। लाइफ स्टॉक में जो है जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए डेयरी और मीट का काम जो लोग करना चाहें, गोट फार्मिंग और कैनल्स वगैरह, ब्रीडिंग फार्म जैसे आप कह लें कि डॉग्स वगैरह या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। फिशरी में जो है वो स्मार्ट फार्मिंग है, क्योंकि फ़ौरन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि 1 कनाल, 2 कनाल या 4 कनाल पे फिशरी को कैसे लेके जाया जा सकता है। तो आजकल जो है वो एडवांस दौर है, आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग जो है वो चल रही है। तो 5 मरला 10 मरला पे भी लोग जो है वो कंट्रोल फिशिंग का काम करते हुए अच्छी आमदनी जो है वो मंथली और सालाना बना लेते हैं। फिर आपका एग्रीकल्चर आ जाता है। तो एग्रीकल्चर में जो है वो बहुत से हमारे दोस्त यार जो है वो काम कर रहे भी होंगे, समझते भी होंगे कि वर्टिकल फार्मिंग जो है वो चलती है। वर्टिकल फार्मिंग जो है उससे आप 1 कनाल की जगह से 5 कनाल 10 कनाल की फसल भी ले सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो स्मार्ट फार्मिंग होगी ये टोटल, ठीक है। बर्ड्स में भी जो है वो आप ब्रीडिंग फार्म्स बर्ड्स के रख सकेंगे, ठीक है। और उसमें बर्ड्स जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, असील मुर्गे हो गए, बटेर की फार्मिंग होगी, तीतर की फार्मिंग होगी, चकोर की फार्मिंग होगी। इस पे इंशाल्लाह फिर ब्रीफली एक वीडियो अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। अब पहला सवाल ये आता है क्लाइंट की तरफ से कि इसको, जिस बंदे को पता नहीं है कि हम जो है वो किस तरह फार्मिंग करेंगे, तो उनके लिए ये बताता चलूँ कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि आपको इंशाल्लाह 2 PhD प्रोफेसर्स हमने हायर किए हैं। एक एग्रीकल्चर की जेनेटिक्स में PhD है और एक जो है वो लाइफ स्टॉक और के जो फील्ड है इसमें PhD है, वो भी जेनेटिक्स में। तो इंशाल्लाह वो गाइडलाइन भी मिलेगी, वेटनरी हॉस्पिटल मिलेगा 24/7। उसके बाद आपको बाउंड्री मिलेगी, खुली रोडें मिलेंगी। हमारे प्रोजेक्ट की जो मेन रोड है वो 100 फीट है और कोई भी गली जो है वो 40 फीट से कम नहीं है। इस प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ें, सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी, उसके बाद मतलब ये गेटेड प्रोजेक्ट है, बायो सिक्योरिटी है इसकी, और उसके बाद आपका जितना भी एक अच्छी सोसाइटी का जो माहौल होता है वो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेगा। हम सिर्फ प्लॉट्स वगैरह उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग काम करना चाहते हैं, वहाँ पे घर या फार्म बनाने की इजाज़त आपको नहीं होगी। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, ज़ीरो वेस्टेज प्रोजेक्ट है। जो आप हमारी एग्रीकल्चर की जो वेस्टेज होगी वो सारी लाइफ स्टॉक में जो है वो उसकी खपत जो है वो हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। और जो आपकी लाइफ स्टॉक की जितनी वेस्टेज है वो भी फ़िश फार्म्स में और बायोगैस में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो एग्री वालों के काम आ जाएगी। और इसी तरह बर्ड्स की भी जितनी है मोर्टेलिटी जितनी भी है वो सब हम डील करके वो प्लांट के ज़रिए प्रोसेस करके उससे हम फीड्स वगैरह बनाएंगे जो कि फ़िशरी में यूज़ होती हैं। तो उसके बाद जो है
तमाम जितने भी ये प्रोजेक्ट क्योंकि रावलपिंडी के अंदर है तो जितने भी रावलपिंडी के दोस्त यार अहबाब हैं और आउट ऑफ मतलब किसी भी बड़े शहर के जो रहायशी हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो है बेसिक जो है आपका दूध गोश्त वगैरह ये आपके शहर के अंदर से पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा है। तो एक मार्केट इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी। जो लोग बड़े बड़े दूध वाले जो डीलर्स वगैरह हैं उनको भी पता चल जाएगा कि एक रावलपिंडी के नज़दीक 3 एक्सेस के अंदर ऐसी फार्मिंग है जहाँ से डेली का लाखों लीटर दूध जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उनका भी रुख इंशाल्लाह वहाँ पे होगा, उनके लिए भी सहूलत होगी और जो लोग फार्मिंग करेंगे उनके लिए भी यही सहूलत होगी इंशाल्लाह कि आपके फार्म के ऊपर से दूध चला जाया करेगा। और इंशाल्लाह पिंडी की क्योंकि हम रावलपिंडी में हैं तो रावलपिंडी की ज़रूरत भी इंशाल्लाह इससे पूरी की जाएगी। और आप लोगों को कोशिश यही है कि मिलजुल के एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि सारे भाइयों के तावन से, जिससे ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। जिस तरह मैंने फर्स्ट जो है वो उसमें क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये ज़रूरत जो है वो अब पाकिस्तान की है, तो ये इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलना है मिलजुल के। इसको हर शहर में जितने मेरे ऐसे दोस्त अहबाब जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए एज अ नेशन, ठीक है, उन लोगों तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचे तो वो किसी किस्म की गाइडलाइंस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हमारा उसमें चार्जेस नहीं है, प्लान ले सकते हैं ताकि हमारे मुल्क में जो है वो थोड़ी खुशहाली आए। तो क्लाइंट की जो एक सवाल जनरेट होता है कि क्लाइंट के लिए जो है इंटरेस्ट क्यों पैदा हो, तो इसमें क्लाइंट की सिक्योरिटी के लिए जो है वो हम एक तो जो है वो स्ट्रेट फारवर्ड काम कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स की कोई फ़ाइल नहीं होगी, इस इंशाल्लाह जो भी बंदा हमारे साथ काम करेगा उसको पोजेशन मिलेगी और रजिस्ट्री मिलेगी। जो लोग इंस्टॉलमेंट पे लेंगे उनको शुरू में जो है वो फ़ाइल दी जाएगी, लास्ट में उनको भी रजिस्ट्री और पोजेशन दिया जाएगा। तो और जितनी हमारा प्रोजेक्ट है ये एक बंद बाउंड्री के अंदर वही प्रोजेक्ट होगा, इसमें ना इसका कोई फ़ेज़ 2 है, ना फ़ेज़ 3 है, ना फ़ेज़ 4 है। मतलब ऐसा कोई एक्सटेंशन वाले हमारे प्रोग्राम नहीं है। हम इसी एक हमारे पास 1183 कनाल लैंड है, उसी के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो क्लोज़ करेंगे। और अगर जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा बूस्टअप नहीं होता तब तक हम सेकेंड फेज़ या लोगों को सब कुछ जब तक मिल नहीं जाता, ठीक है, लोगों के हैंड ओवर हम नहीं कर देते, तो फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 वगैरह ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये बाउंड्री के अंदर एक प्रोजेक्ट होगा, गेटेड है, सिक्योर है, बायो सिक्योर है और इंशाल्लाह टोटल ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह जो लोग ये बात समझ सकते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो समझ सकते हैं कि इसका टर्नओवर आपके जो आम फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट होगा।